बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। बाद वक़ात आप वो चाह नहीं रहे होते जो हो जाता है, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर हम मार्जिन भी दें कि उन्होंने वो तकरीर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं की और उनका मकसद खालिसतन सियासी था, वो किसी गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर बात नहीं कर रहे थे या कोई गैर मुल्की एजेंडा उनके पीछे कारफरमा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर जो जश्न मनाया जा रहा है वो भारत के मीडिया में मनाया जा रहा है। खुशियां जो हैं वो भारतीय मना रहे हैं और उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो इस चीज़ को उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारे किस तरीके से मुदाखलत कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के बीच में इस वक्त एक जंग चल रही है और इस लड़ाई का फ़ायदा इंडिया को हो सकता है। अब वहाँ पे जो तज्ज़ियाकार हैं या जो दिफाई मामलात को देखने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर गहरी नज़र रख के बैठे हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादतें और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के बीच में इस लड़ाई को कैसे गहरा किया जाए और इसका फ़ायदा उठाया जाए इस रीजन में सूरत हाल को अपने हक़ में तब्दील करने के लिए। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ मिसाल के तौर पर, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला सियासी है, ये तो सब जानते हैं। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और तब भी सारा कुछ पाकिस्तान में ऐसा ही था, लेकिन उस वक्त उनको इतने शिकवे नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनसे प्राइम मिनिस्टरशिप गई तो वो नाराज़ हो गए जजेस से भी और पाकिस्तान की फ़ौज से भी और पाकिस्तान के बाकी इदारों से भी कि आप लोग मुझे रेस्क्यू करते थे, हमेशा मैं आपका ख्याल रखता था, आप मेरा रखते थे, तो मुझे क्यों निकाला और मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो वो गुस्सा जो मियाँ साहब का है वो कम नहीं हो रहा। मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, पहले उन्होंने जेल काटी, इसके बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए, बाहर भी अब उनको कुछ अरसे बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा, उनकी फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हो रही। एक तो वो चाहते हैं उनकी बेटी उनके पास आ जाए, मरीम नवाज साहिबा, जिसके लिए कोई बंदोबस्त हो नहीं पा रहा और ऐसा कोई अब कानूनी गुंजाइश नहीं निकलती, क्योंकि मियाँ साहब ने खुद एक जो है वो मुआहदा तोड़ा है। जिन लोगों को वो यकीन दहानी करवा के गए थे कि मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, तो मियाँ साहब ने बार बार लिमिट क्रॉस की है। तो इसकी वजह से भी एक ट्रस्ट का एक डेफिसिट है। और दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब को इदारों पे गुस्सा है कि आपने मुझे निकाल दिया और इमरान खान को ले आए। तो उनको ये लगता है कि जैसे हमेशा उनको फेवर दी जाती रही है, उनका ये हक है कि उनको दोबारा फेवर मिले। अब उनका जो बोलना है या उनका जो गुस्सा है और उनके जो जुमले हैं, इससे इत्तफाक नहीं किया वहाँ बैठी हुई अपोजिशन ने। कल जहाँ मियाँ साहब ने खिताब किया और उतना ज़ोर से कोई नहीं बोला जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब बोले हैं। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो की, अगर आप देखना चाहें कि मियाँ साहब ने कितना सच बोला और कितना झूठ बोला, तो वो आप पीछे वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आ जाएं अब बुनियादी चीज़ों पे कि अब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। थोड़े दिन पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक मुलाकात की थी पार्लिमानी लीडर से। जनरल फैज़ जो DGISI हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। इस मुलाकात में उन्होंने इन सबको इस बात के ऊपर यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, जो भी हुकूमत में हो वो हमसे किसी चीज़ पे मदद मांगे तो हम कौमी मफाद में मदद के लिए आ जाते हैं और हमारा मौजूदा सियासत से और इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन आप लोगों ने बनाया, उसमें आप फ़ौज को क्यों इल्ज़ाम देते हैं कि फ़ौज ने उसमें कुछ किया है? चेयरमैन नैब आप लोगों ने लगाया, आप इदारों पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने किया है? अब वो इदारे जाने और आप लोग जाने। तो आप फ़ौज को बिल्कुल एक ऐसे इदारे के तौर पे देखें जो रियासती इदारा है और हुकूमत के साथ मिलकर काम करता है, जिसकी भी हुकूमत होती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम किया, PMLN की है तो उनके साथ मिलकर काम किया, PTI की है तो उनके साथ मिलकर काम किया। इख्तलाफात मौजूद होते हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी थे, PMLN से भी थे, मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ चीज़ों पर PTI के साथ भी हैं। तो इदारों की अपनी एक इनपुट होती है, बाज़ औक़ात वो मानी जाती है, बाज़ औक़ात नहीं मानी जाती। इस बुनियाद पर इख्तलाफात भी पैदा होते हैं, मेरा अपना तबसरा है। लेकिन उन्होंने कहा जो एक कंसेंसस वहाँ पर उन्होंने बनाया वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में बाकायदा मर्ज करके एक सूबे की हैसियत दे दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त दुनिया के अंदर एक मुल्क है जो चाहता है कि ये ना हो, और वो है इंडिया। और इवन अमेरिका भी चाहता है, ये सऊदी अरब भी चाहता है, दीगर मुल्क भी चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको तकलीफ़ है वो इंडिया।
कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। थोड़ा अर्सा पहले हमने वहाँ पे दयामिर भाषा एक डैम बनाया, इंडिया को बहुत तकलीफ हुई। इंडिया शरारत करने लगा था जब चीन और इंडिया लद्दाख में आमने सामने आ गया। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक हमला भी प्लान कर रहा था, कश्मीर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान रीजन के ऊपर भी शरारत करने वाला था। लेकिन लद्दाख में जब चीन ने उसको एंगेज किया, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा मफाद है गिलगित बल्तिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, और चीन की ये ख्वाहिश है कि ये बाकायदा एक सूबाई स्टेटस इसको मिले, इस खित्ते को, और ये उसी तरह पाकिस्तान के साथ जुड़े जैसे बाकी सूबे जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस दिन जब आर्मी चीफ और DGI मौजूद थे तो इन्होंने इत्तफाक किया इस बात से। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN ने यह कहा कि इलेक्शन होने दे वहां पे, तो इलेक्शन के बाद GB को जो है गिलगित बल्तिस्तान को आप पाकिस्तान का हिस्सा बना लें और उसको एक सूबे का स्टेटस आप दे दें। लेकिन इलेक्शन के बाद आपको याद होगा फाटा को भी पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज किया गया है और वो अब बाकायदा एक उसका सूबाई स्टेटस है। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हुकूक मिलेंगे, उनको भी उनका एक सूबाई स्टेटस मिलेगा। तो ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। इसके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा, उनकी पॉलिटिकल आपको पता है कि फ़ायदा और नुकसान वो पहले देखते हैं, तो उन्होंने कहा जी पहले इलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर ये कर लिया जाए। तो बात उनकी ठीक थी। अब देखें आइंदा होता क्या है। लेकिन ये एक मीटिंग हुई थी जिसमें फ़ौज ने उनको यकीन दिलाया था और किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया इस किस्म का। अब क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि एक ऐसा माहौल बन जाए कि अपोजिशन जो है वो इदारों के खिलाफ एक बाकायदा चार्जशीट, एक FIR लेकर आए, और कुछ हद तक अपोजिशन ने वो किया। लेकिन ज़्यादातर अपोजिशन के लोग ये नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी फायर फाइटिंग की कोशिश की, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का ये जितना भी स्टेटमेंट है, इसको अगर आप एक ख़ास एंगल से देखें तो इसका फ़ायदा भारत को हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब भारत के एजेंडे पे चल रहे हैं या अल्ताफ़ हुसैन की तरह उनके राह के साथ ताल्लुकात हैं, या अल्ताफ़ हुसैन की तरह वो भारत के एजेंडे को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ एक दुश्मनी कर रहे हैं, या पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुर्दाबाद वाले नारे लगा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वो कभी नहीं बन सकते, मुझे ऐसा लगता है अभी तक, कि जो अल्ताफ़ हुसैन बन चुके हैं। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब अल्ताफ़ हुसैन बनने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। एक लीडर की फ्रस्ट्रेशन उसको बहुत दूर तक ले जा सकती है। इक़्तिदार से दूर रहना और इक़्तिदार की ख्वाहिश रखना, ये एक बहुत, हर लीडर को लगता है उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए, इक़्तिदार के लिए वो काम करता है, इक़्तिदार के लिए वो सियासत करता है, इक़्तिदार में आके ही वो तब्दीली ला सकता है जो वो चाहता है अपने हालात में या मुल्क के हालात में। लोगों का अपना अपना एजेंडा होता है, जिसका जो भी एजेंडा है बगैर इक़्तिदार के उसको पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कई पार्टीज ऐसी हैं जैसे MQ में मौलाना फजल रहमान साहब, ये हमेशा इक़्तिदार में ही रहते हैं, इक़्तिदार से बाहर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इक़्तिदार में मियाँ साहब का आना ज़रूरी है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ें करना जो पाकिस्तान को डैमेज करें और दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाएं, इसके ऊपर उनको फिर सोचना पड़ेगा, उनकी पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो CPEC का मामला है या आसिम सलीम बाजवा साहब का मामला, मेरा ये मानना है आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, CPEC चल रहा है, नहीं होंगे फिर भी चलता रहेगा, मेरा ये मानना है। एक आदमी से CPEC नहीं चल रहा है, एक रियासत से चल रहा है। तो मैं तो ये भी कहता हूं कि आर्मी चीफ चेंज हो जाएंगे, नए आ जाएंगे, फिर भी वही फौज तो वही रहेगी। जनरल मुशर्रफ थे, जनरल कियानी आए, जनरल शरीफ आए, राहील शरीफ, और उसके बाद अब जनरल बाजवा आए, इनके बाद कोई और जनरल साहब आएंगे, तो ये रियासत, ये फौज ऐसी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रियासती इदारा इसी तरह काम करता रहेगा। मैं ये नहीं मान सकता कि आसिम सलीम बाजवा के जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें स्लो हो जाएं और बाद में फिर रफ्तार पकड़ लें, लेकिन इस वक्त क्योंकि भारत इस एजेंडे पे काम कर रहा है, हमारे अंदरूनी इख्तलाफात का वो फ़ायदा उठा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो इदारों पे गुस्सा है, चाहे वो जायज़ है चाहे वो नाजायज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा इस वक्त दुश्मन उठा रहा है और वो 5th जनरेशन वार के तौर पे इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। 5th जनरेशन वॉर के टूल के तौर पे भारत मियां नवाज शरीफ साहब के गुस्से को इस्तेमाल कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। ये बात मियां साहब को और मियां साहब की पार्टी को समझनी पड़ेगी। अपने इक़्तिदार के लिए या अपनी सियासत के लिए आप कुछ ऐसा करने ना जाएं जिससे आपके मुल्क को नुकसान हो जाए, आपके इदारों को नुकसान हो जाए और दुश्मन को फ़ायदा हो जाए। जहाँ तक आसिम सलीम बाजवा साहब का ताल्लुक है, तो मैंने कल भी कहा था कि शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगनी चाहिए कि वो उनके खिलाफ एहतजाज करें। शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगनी चाहिए, वो अपोजिशन लीडर हैं, कि वो जाएँ, जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ और फिर वहाँ पर जाके सारी चीज़ें सामने लेकर आएँ, सारी मनी ट्रेल मांगें। अगर तसल्ली हो जाए तो ठीक है, ना हो तो अपनी मर्ज़ी करें।
लेकिन ये एक पॉलिटिकल मामला, इसको आप इस तरह देखें। लेकिन जब आप इसको एक प्रोपेगेंडे के तौर पे उठाते हैं, आप इसको एक नारे के तौर पे उठाते हैं, प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इदारे को गंदा कर रहे हैं जिसको आपका दुश्मन गंदा करना चाहता है, और सेम टाइम में आप पाकिस्तान की फौज के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, पाकिस्तान की अदलिया पे कीचड़ उछालते हैं। यानी जितना रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब को मिला वो पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन को नहीं मिला। इत्तफाक ग्रुप को देख लें कितना रिलीफ मिला, हुदैबिया जो ग्रुप है वहां कितना रिलीफ इनको मिला। जब पाकिस्तान वापस आए, इनके पुराने केसेस जो है वो अदालत ने स्पेशल स्टेटस देकर इनके केसेस को दोबारा सुना। 5 साल इनकी हुकूमत स्ट्री के ऊपर चलती रही पंजाब में। जितनी फेवर्स शरीफ खानदान को मिली है, दुनिया की बेमिसाल फेवर अभी हाल ही में मिली है कि जेल से निकाला और सजा मुअत्तल की और मुल्क से बाहर भिजवा दिया। यानी इतना रिलीफ तो दुनिया में किसी को नहीं मिला जितना मियां नवाज शरीफ साहब को मिला। तो मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अल्ताफ हुसैन बनने से बचें। अगर वो अल्ताफ हुसैन बनने के रास्ते पे चलेंगे तो उनकी पार्टी खुद उनको डिसोन करना शुरू कर देगी। मैंने PMLN के कई लोगों से बात की है, वो कहते हैं जी मियां साहब मेरे ख्याल में अब लाइन क्रॉस करना शुरू हो गए और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मियां साहब का साथ देना। तो ये रियलिटी है, ग्राउंड के ऊपर आपका वर्कर जो है वो बाद वक़्त जज्बाती हो जाएगा, खुश हो जाएगा, लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो सियासत को समझते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा मियां साहब का साथ देना। वो दूसरी की आदत ढूंढना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस गुस्से के साथ और इदारों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते ना आप इदारों का भला कर पाएंगे ना अपना भला कर पाएंगे, भला जो है वो दुश्मन का हो जाएगा। अब गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबा बनाने का अहम तरीन मामला है और उसके ऊपर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हाँ कह दी है। अब जनरल उमर जावेद बाजवा साहब ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से और काबीना के कुछ और लोग भी मौजूद थे। कल वाली जो मियां साहब की तकरीर थी उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। मियां साहब ने अदलिया पे भी मलबा डाला है, मियां साहब ने एस्टेब्लिशमेंट पे भी मलबा डाला है, और जो एलामिया है उसके अंदर भी इस तरह के जुमले शामिल करवाए गए हैं जानबूझकर, और उसको लिखा गया है ताकि पाकिस्तान के इदारों को मिलान किया जा सके। तो पाकिस्तान की अपोजिशन, ये तमाम पार्टीज़ किसी ना किसी दौर में एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी रही हैं। मियां साहब की सियासत आगाज़ से लेकर अंजाम तक एस्टेब्लिशमेंट की ही डोरों पे हिलती रही है, लेकिन वो ये समझ बैठे हैं कि वो ये हक लेकर पैदा हुए हैं कि हर मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं को जो है वो फेवर देगी और उन्हीं को हमेशा मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। होता यह है कि पाकिस्तान के इदारों को भी ये देखना होता है कि कौन मुल्क के लिए या रियासत के लिए फ़ायदेमंद है और कौन नहीं है, और उसके मुताबिक वो भी अपने फैसले करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली लोगों का वोट भी तो एक ताकत होती है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मकबूल नहीं है तो जितना मर्जी कोई जोर लगाए, पाक सरजमीन पार्टी के ऊपर पूरा पाकिस्तान इल्जाम लगाता रहा कि ये पार्टी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, ये पार्टी एस्टेब्लिशमेंट, एक सीट नहीं वो जीत सके। इमरान खान साहब ने जब पहली दफा पार्टी बनाई थी सारे उनको कहते थे एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, नहीं जीत सके। जनरल पाशा के बारे में कहते रहे कि वो इमरान खान साहब का 2011 वाला जलसा करवा के उनको लॉन्च करके उनको 2013 में वजीर आज़म बनाने वाले थे, नहीं जीत सके। जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लोग और लोगों के वोट खड़े ना हो, वो कोई भी उनके साथ खड़ा हो जाए, नहीं जीत सकते। तो मियां साहब को ये चीज़ माननी पड़ेगी कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, और ये बात माननी पड़ेगी कि PTI को लोगों ने मौका दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ इस बात पे तकिया करना कि सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करती है, मियां साहब ने खुद बड़ा जोर लगाया। अगर एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करती होती तो जब ज़ियाउल हक साहब मियां साहब के साथ खड़े थे तो मियां साहब जलसों पे पैसे क्यों खर्च करते थे? मियां साहब देखें क्यों उस वक्त पकवा के लोगों को खिलाते थे? मियां साहब करोड़ों रुपया उस दौर में क्यों रैलियों के ऊपर खर्च करते थे? क्योंकि पब्लिक की सपोर्ट मियां साहब को पता था फिर भी हमें चाहिए होगी, तो पब्लिक की सपोर्ट के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अब ये वक्त है पाकिस्तान को इकट्ठा करने का, डिवाइड करने का नहीं है। अपोजिशन ने एक एजेंडा तो दिया है, अब एक एजेंडा हुकूमत ने भी बना लिया है। वफाकी वज़रा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो बड़ी शिद्दत के साथ आए और बड़े ज़ोरदार तरीके से उन्होंने जवाब दिया। अब ऐसा लगता है कि हुकूमत हर बात का तगड़ा जवाब देगी और बैक फुट पे नहीं जाएगी। अगर हुकूमत बैक फुट पे नहीं जाएगी और अपोजिशन भी फ्रंट फुट पे रहेगी तो एक तसादुम होगा, एक ऐसा पॉलिटिकल तसादुम जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा शायद ना हो, पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा हो। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है और हुकूमत भी, इन मामलात को आने वाले दिनों में कैसे रिजॉल्व करती है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्ताफ हुसैन बनने की तरफ चलना शुरू किया है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मियां साहब संभल जाएंगे और अल्ताफ हुसैन बनने से बच जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।